कभी ज़िंदगी में ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग फील्ड में आएंगे। कभी हमने ये नहीं सोचा। हमारे बाप ने सोने के नवाला खिलाया। किसी से मतलब मैं लिफ्ट मांगती तो वो मुझे गलत नज़रों से देखता, अपना प्रपोज़ करता, यार ये जानू मुझे तुमसे प्यार हो गया, ये वो है। मैं बहुत यार कौन सा प्यार। हवाई जहाज को उड़ाने का शौक रखने वाली अदीबा किस तरीके से जिस्म फरोशी के अड्डों से बचते हुए अपनी बेटी का पेट पाल रही है और 50 साल की उम्र में डांस सीख रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जिंदगी का कितना अरसा हो गया है इस सफ़र में? देखा जाए तो तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। शुरू में मेरा इब्तदा हुई थी ये बारी स्टूडियो में, ठीक है। मैं पहले मुल्तान सराय की ड्रामे करती थी वसेब रोही चैनल पर। लेकिन ये है कि मैं जिस तरह मैंने अपना शुरुआत की ना, बड़ी ही दुश्वारी, बड़ी ही मतलब मुश्किलातों से अपने पल्ले से किराया भरना, क्या अपने पल्ले से क्या है कि मैं कहती थी कि यार अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत से पैसा कमाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, ताकि हाथ फैलाने से लोग मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। तो इससे बेहतर है कि जब मैं इस फील्ड में आई तो बहुत मुश्किल आता, मुझे नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है। मुझे जब पता लगा, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि आप लोग सोच नहीं सकते, मैं बयान नहीं कर सकती कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या कुछ होता है। लेकिन क्या कि मेरी मजबूरी थी, मेरा शौक़ भी था, मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, मैं घर भी मैंने चलाना था क्योंकि मेरे वालिद साहब फौत हुए थे। मैंने अपने मियाँ से डाइवोर्स ली हुई थी, मेरी एक बेटी थी, उसका भी पेट मैंने पालना था। लेकिन जैसे मैंने अपनी मुश्किलातों से गुज़री। मैं रात को 1-2 बजे घर आती, अकेली आती। लेकिन क्या है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं हिम्मत करती गई, आगे बढ़ती गई अपनी मेहनत के बलबूते पे। जिसका भी सहारा लिया वो मुनाफकत निकला, जिसका भी सहारा लिया मुनाफकत इस्तेमाल करने जानता था, आगे लेके नहीं जानना चाहता था। वो कहता था बस ये यहीं पे रहे, ये आगे ना बढ़े, इसे आगे बढ़ने की तौफीक ही ना हो। मुझे घर वालों ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। जो रिश्तेदार थे वो बहुत बातें करते थे, मोहल्ले वाले, हाय देखो इसकी कमाई हराम की है, ये 2 नंबर औरत है, ये है वो है। और मैं रेंट पे घर लिया, मेरे साथ वाले, हाय अदीबा के घर तो 2 नंबर है, अदीबा के घर तो बंदे आते हैं। मेरे मालिक मकानों को कहना, मेरे मालिक मकान ऐसे थे, वो कहते अदीबा मकान खाली कर दो। मैंने कहना कि यार मुझे किस मुसीबत में रब ने डाल दिया। लोगों ने कहना, किसी ने कहना कि नहीं यार तुम्हारा इम्तिहान है, नहीं तुम्हारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान को करते करते सर जी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या क्या इन लोगों ने किया। जब 14-15 साल की माँ बाप नाज़ो नखरे उठाने वाला, खर्चे पूरे करने वाला, ख्वाहिशात पूरे करने वाला, जब उस ज़िंदगी को देखती हैं और उसके बाद ये ज़िंदगी जिसमें दीबा को सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, इवन के आप जैसे कि बता रही हैं कि अपना किराया तक, इवन के घर का खर्चा, बच्ची को भी पाल रही हैं, कैसी ज़िंदगी में वो चीज़ आती है? सर जी मेरे वालिद साहब थे PI में थे, जहाज़ों में थे। वो कभी भी हम लोगों को बाहर नहीं निकलने देते थे। कभी ज़िंदगी में ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग फील्ड में आएंगे। कभी हमने ये नहीं सोचा। हमारे बाप ने सोने के नवाला खिलाया। हमें ये भी नहीं पता होता था कि दुनिया बाहर क्या है। हम ये एसियों में, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं फैमिली बैकग्राउंड बहुत अमीर है। बाहर के तो लोगों का पता ही नहीं था। जब हम निकलते थे तो हमारे वालिद साहब, हालांकि हमारे वालिद साहब PI में थे, हमने अपने वालिद को कहा कि अबू मैं BA मैंने किया हुआ है। उस वक्त मेरे अबू ज़िंदा थे तो मैंने FA किया था। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा मैं PI में लगना चाहती हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं बेटा, जब शादी हो जाएगी तो फिर करना। शादी जब हुई तो दुखों का, परेशानियों का वो फौत हो गए। उनकी शादी से पहले ही, मेरी शादी से पहले ही फौत हो गए। तो उनके बाद मेरा जो है ऐसा सब कुछ टूट गया, ख्वाब, हर चीज़ चूरा। रही कसी गज़ल शोहर ने ख़त्म कर दी। उसने उसे कमा के भी ला के देना, उसे खिलाना भी, सब कुछ करना। लेकिन उसने फिर भी घर में चुगलियाँ लगानी, ये कर रही है, ये वो कर रही है, ये यूँ कर रही है। फिर वो कहता बेटी का भी मतलब पेट पाल, मुझे भी। फिर मैंने मुश्किल में आके, तंग आके मैंने उसे अदालत के ज़रिए से डाइवोर्स ले लिया। इतनी मजबूर हो गई हूँ
मदद नहीं कर रहे लेकिन जिस्म फरोशी की ऑफरिंग कर रहे हैं। बहुत, ये तो हमारे फील्ड में जिस्म फरोश तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ। क्यों, ये जहाँ तक मैं आई हूँ ना, अपनी मेहनत से आई हूँ। इस एज में डांस सीखना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। मुश्किल यह है कि आपको आना चाहिए, यह है कि मुश्किल शर्माती तो नहीं है? नहीं, मैं शर्माती नहीं हूँ, लेकिन जब लोग हल्ट करते हैं ना, लोग झुकते हैं, अजीब सी करते हैं ना, फिर दुख होता है। आवाम को क्या कहना चाहेंगे ये लोग? किसी को शौक़ नहीं होता, किसी औरत को शौक़ नहीं होता कि वो अपना जिस्म फरोशी करे, या किसी को शौक़ नहीं होता कि वो टीवी पे आए, या वो उसको मजबूरियाँ लाती हैं, उसके घर के हालात उसको लाते हैं। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो साया वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अकाउंट नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप डायरेक्ट अकाउंट में पैसे करवा सकते हैं या जैज़ कैश नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी मदद हो, ये अपने पाँव पे खड़ी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।